नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के एजेंडा में। मैं हूं जया सिन्हा। आज के एजेंडा में नजर उन खबरों पर जो आज दिन भर रहेगी सबकी नजरों में। जी हां, वो खबरें जो आज बनेंगी सुर्खियां। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है खास। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का देश भर में संपर्क से समर्थन अभियान जारी। वहीं दिल्ली बीजेपी को जल्द मिलेगा नया दफ्तर। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास। बेहद गंभीर तूफान में बदल चुका बिपरजॉय। अगले 36 घंटों में और होगा तेज। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत दक्षिणी गुजरात में हो सकता है असर। 12 जून तक समुद्री तट की गतिविधियों पर रोक। द ओवल में चल रही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज तीसरा दिन। कल का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 151 रन। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से भारत 318 रन पीछे। और सबसे पहले बात मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की। जी हां, बीजेपी का देश भर में संपर्क अभियान को सफलतापूर्वक चलाने की बात यहां पर की जा रही है। और किस तरह से तो भाजपा अपने संपर्क अभियान को सफलतापूर्वक चलाने में जुटी है। और इन 9 वर्षों में बीजेपी ने कौन कौन से कार्य किए हैं, उससे आम जनजीवन में क्या बदलाव आए हैं, ये बात लोगों के बीच रखी जा रही है। इसके तहत पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में रह रहे नामचीन हस्तियों से मुलाकात की और उन्हें मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का एक बुकलेट जारी किया। तमाम केंद्रीय मंत्री अपने मंत्रालय से संबंधित रिपोर्ट कार्ड भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्टी बूथ स्तर से लेकर दिल्ली तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी जनसंपर्क के जरिए लोगों की नब्ज टटोलने का भी काम कर रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो एक तरह से अभियान को चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। संगठन की मजबूती पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस बीच देश की राजधानी में पार्टी का कामकाज सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए दिल्ली बीजेपी को नया दफ्तर मिलने जा रहा है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी कार्यालय का शिलान्यास करने जा रहे हैं। और राजेश आज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं भाजपा की ये महा जनसंपर्क अभियान की, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि तमाम केंद्रीय मंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने मंत्रालय का एक जो कामकाज है उसकी रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। साफ तौर पर जहां जो वादे किए थे सरकार ने आम जनता से, कितने वो वादे पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं, उसका पूरा लेखा जोखा पूरी पारदर्शिता के साथ यहां पर वो जनता के बीच लेके जा रहे हैं। क्या है पूरा रोड मैप इस जनसंपर्क अभियान का? देखिए, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं 30 मई को, और 30 मई से 30 जून तक 1 महीने तक भारतीय जनता पार्टी ने एक संपर्क अभियान जो है उसका कार्यक्रम एक तय किया है, और जिसमें पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जहां रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, वहीं पर तमाम जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं वो मंत्रीगण देश के शुरुआती जो कार्यक्रम थे उसमें उन्होंने एक ही दिन देश के विभिन्न हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब केंद्रीय मंत्रीगण अपने मंत्रालय से संबंधित विभाग का जो ब्यौरा है वो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल जो है स्मृति ईरानी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इससे पहले भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने मंत्रालय में जो अब तक कामकाज हुए हैं उस कामकाज का लेखा जोखा जो है वो प्रेस को दिया, और प्रेस के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की गई। अब जो है संपर्क से समर्थन का जो अभियान है उसमें जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार देश के नामचीन हस्तियों से मिल रहे हैं, उनके घर घर जाकर उनसे 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उसका बुकलेट देने का काम कर रहे हैं। पार्टी की ये कोशिश है कि इंटेलेक्चुअल्स या पार्टी देश के जो नामचीन लोग हैं
उनके घरों तक जाकर अगर पार्टी एक बुकलेट पहुंचाएगी तो वो कम से कम 100 बुद्धिजीवियों तक उसकी पहुंच होगी और बुद्धिजीवियों से फिर आम जनता तक उसकी पहुंच होगी। तो कहीं ना कहीं सत्ता की जो बातें हैं उसको संगठन के जरिए साधने की कोशिश है। सत्ता और संगठन के बीच समन्वय स्थापित कर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने, उसका फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल राजेश, ये टिफिन बैठक भी भाजपा अध्यक्ष कर रहे हैं, टिफिन बैठकें। हाँ जया, आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। बिल्कुल, मैं कह रही हूँ राजेश, यहाँ पर टिफिन बैठकें कर रहे हैं, किस तरह से घर घर भी जाने की इनका प्लान है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो पहले नामचीन हस्तियों से मिल रहे हैं, जो देश के नामचीन हस्ती हैं, दिल्ली और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे वो रूबरू हो रहे हैं और उसके अलावा टिफिन बैठक कर रहे हैं। टिफिन बैठकों के जरिए स्कूलों में जाकर, नोएडा के स्कूल में जाकर उन्होंने टिफिन बैठक किया, जिसमें बुद्धिजीवी, छात्र, पत्रकार और समाज के जो सबसे जो फर्टाइल लोग हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की, बुकलेट दिया और सरकार के 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को बताने का काम किया। तो जेपी नड्डा की कोशिश है कि वो संगठन के जरिए सत्ता की जो शीर्ष बातें हैं, जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को नामचीन हस्तियों तक और कॉमन पीपुल तक पहुंचाएं। और इसके अलावा अगर बात करें तो बूथ स्तर से लेकर दिल्ली तक पार्टी को मजबूत करने के लिए मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर भी जो है वो कार्यक्रम तय किए गए हैं। सांसदों को प्रवास करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रीगण जो है वो देशभर में दौरा करेंगे और पार्टी के कार्यक्रमों को सरजमी तक पहुंचाने के लिए मशक्कत करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी के नए भवन का शिलान्यास करने वाले हैं। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो पार्टी का मुख्यालय है जया, उसके ठीक बगल में ही दिल्ली बीजेपी का दफ्तर भी बनकर तैयार होगा, जिसका शिलान्यास अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बिल्कुल, हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूजा अर्चना का जो दौर है उसकी शुरुआत हो गई है। भाजपा के नए दफ्तर का शिलान्यास आज होने जा रहा है। किस तरह से आपको लगता है कि राजेश, इस महासंपर्क अभियान के तहत एक नागरिक कनेक्ट कार्यक्रम की भी शुरुआत यहाँ पर की गई है, आम जन से सीधे संवाद करने की बात है और साथ ही ये जो फीडबैक है, क्या कुछ कहना है जनता का भाजपा की तमाम घोषणाओं के बारे में, उस काम के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से ये पूरा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो काम करता नजर आ रहा है इस वक्त भाजपा की जो तैयारियां हैं 2024 के बीच में? देखिए जया, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर अपने कार्यक्रम चलाती है और अपने प्रवास और बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होती है। अभी भारत सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं, लिहाजा भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जो गरीब परक योजनाएं हैं, उनका फैलाव कैसे सरजमी तक हुआ, कितना उसका इम्पैक्ट हुआ, कितना उससे लाभ मिला, इसका कहीं ना कहीं जो है वो खाका इन बैठकों के दौरान जो है वो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम जगहों पर जा रहे हैं और जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, उसका खाका प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। और हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के नए भवन के शिलान्यास के लिए यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है वो हवन पूजन का काम कर रहे हैं। अपनी अर्धांगिनी के साथ हवन पूजन का काम यहाँ पर चल रहा है और डीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी यहाँ पर मौजूद है, जगदीश मुखी है, पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है और जेपी नड्डा अब यहाँ पहुंच चुके हैं जया। और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो है शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भव्य तरीके से पूरे जो परिसर है उनको सजाया गया है। पूरे कटआउट जो है प्रधानमंत्री मोदी के और जेपी नड्डा के लगाए गए हैं। हवन पूजन का काम जो है पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के नए दफ्तर का शिलान्यास किया जा रहा है, भूमि पूजन किया जा रहा है और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में, इसी तस्वीरें मिल रही हैं राजधानी दिल्ली से एक बेहतर कामकाज के लिए, बेहतर समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए और कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर एक नए दफ्तर की नींव डाली जा रही है। उसका शिलान्यास यहाँ कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष राजधानी दिल्ली में
भाजपा जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नए दफ्तर की शिलान्यास यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश भर में भाजपा का जो जनसंपर्क अभियान है वो जारी है, लगातार हम उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो अपनी मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आम जनता के साथ कनेक्ट की बात है, लोगों के साथ कनेक्ट की बात है, उसके भी एक उदाहरण हम देख रहे हैं। तमाम मुद्दों पर बहुत खुलकर एक बेहद बैलेंस तरीके से भाजपा जो है अपना मत रखती आ रही है। कल हमने कुछ तस्वीरें देखी जिस तरह से राजेश विदेश मंत्री अफगान सिख शरणार्थियों से भी कल मुलाकात करते नजर आए। किस तरह से उन्होंने कहा कि विस्थापितों के मुद्दे पर लगातार जो भाजपा है, वो जो सरकार है, वो उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर मुमकिन मदद भी मुहैया कराई जाएगी। किस तरह से देखते हैं जनसंपर्क अभियान के तहत एक ये भी पहलू था जिसका उदाहरण कल हमने देखा। राजेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ जया। सवाल थोड़ा दूर है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश भर में भाजपा जो है अपना जनसंपर्क अभियान चला रही है और तमाम मुद्दों पर, जो तमाम मुद्दे हैं उन पर सरकार अपना रुख बहुत ही स्पष्ट तरीके से स्पष्ट करती है। कल हमने कुछ तस्वीरों में देखा जो विदेश मंत्री हैं वो अफगान सिख शरणार्थियों से भी मिले। जो जनसंपर्क अभियान है, जो कनेक्ट की बात है, उसके तहत यहाँ पर एक पहलू नजर आया कि किस तरह से विस्थापितों के मुद्दे पर भी यहाँ पर मंत्री ने कहा कि हम उनके साथ और हर मदद उन्हें मुहैया कराएंगे। जो कनेक्ट की बात कर रहे हैं, जो संवाद की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक उदाहरण यहाँ भी नजर आता है। देखिए, सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर ही नहीं, पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, वो लगातार उनकी ये कोशिश है कि समाज का हर तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, समाज के हर तबके तक बीजेपी की पहुंच हो। और इसी कड़ी में जो अफगान शरणार्थियों से उनकी मुलाकात हुई, या जेपी नड्डा तमाम देश के बड़े नामचीन हस्तियों से मुलाकात कर रहे हैं, टिफिन बैठकों का दौर चलाया जा रहा है, स्कूलों कॉलेजों तक पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं वो आम जन तक कैसे पहुंचे, आम जन तक गरीबों के लिए तैयार किए गई योजनाओं का कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाया, इस बात का कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसकी तस्दीक कर रही है, इसकी पड़ताल कर रही है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को रखकर जिन योजनाओं का क्रियान्वयन, जिन योजनाओं को लाने का काम किया, क्या वाकई उन योजनाओं की पहुंच गरीबों तक हुई। और प्रधानमंत्री मोदी जब अपने मंत्रियों से या तमाम लोगों से जब बातचीत करते हैं तो ये जरूर सीखने समझने की कोशिश करते हैं कि गरीबों के लिए तैयार की गई योजनाओं का कितना लाभ आम जन तक हुआ, कितना कॉमन पीपुल तक हुआ। और अब लगातार पार्टी की ये कोशिश है कि छोटे और बड़े तमाम लोगों से मुलाकात कर वो जो है अपनी बात को आम जनता तक रखे। अब आप दृश्यों में आप देख पा रहे होंगे जया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो दफ्तर पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग भूमि पूजन के लिए जो जगह निर्धारित की गई है वहां पर वो पहुंच चुके हैं। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास जो है वो किया जा रहा है। संगठन महामंत्री PL संतोष भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के करकमलों द्वारा। बिल्कुल, तो हम बता दें आपको कि आज राजधानी दिल्ली में भाजपा के नए दफ्तर का शिलान्यास किया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष और तमाम गणमान्य लोग वहां मौजूद थे। साथ ही साथ हम बात करते कि किस तरह से जो भाजपा जो है वो संपर्क से समर्थन कार्यक्रम जो देश भर में चला रही है उसके तहत किस तरह से एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं वो लोगों के बीच, जन जन के बीच जा रहे हैं और सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में उनको बता रहे हैं। और आज के एजेंडा में अगला हम यहाँ पे बात करेंगे विपरजॉय की। जी हाँ, इस साल अरब सागर में आया पहला चक्रवाती तूफान विपरजॉय तेजी से तीव्र होकर अत्यधिक प्रचंड तूफान में बदल गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 36 घंटों के दौरान लगभग उत्तर की ओर
और फिर 2 दिनों के दौरान उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। तूफान के कारण पूर्वी मध्य अरब सागर में 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटों पर 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। पूर्व मध्य और उससे सटे पश्चिम मध्य और दक्षिण अरब सागर में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 12 जून तक स्थगित कर दी गई हैं। और कच्छ से हमारे संवाददाता कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौशिक, ये कहा जा रहा है कि अगले 36 घंटे में ये जो बिपरजॉय है और तेज हो सकता है और तीव्र हो सकता है। इस वक्त कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिसके लिए IMD द्वारा अलर्ट जारी किया गया है? जी, अरब सागर में जो उठा चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय, वो तेजी से गुजरात के तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। बात की जाए तो गुजरात के समुद्री किनारों पर आज सुबह से उसका असर है वो देखने को मिल रहा है। समुद्र में तेजी से जो लहरें हैं वो उठने की संभावना भी जताई जा रही है। जिस तरीके से ये बिपरजॉय नामक जो चक्रवाती तूफान है वो अरब सागर से आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर जो गुजरात का जो प्रशासन है वो भी अलर्ट दिख रहा है और मछुआरों को वापस लौटने की चेतावनी भी दी गई है और मेजर और माइनर पोर्ट पर भी चेतावनी दी गई है। जिस तरीके से बात की जाए तो बिपरजॉय को लेकर जो समुद्र के अंदर जो भी मछुआरे फिशिंग करने गए हैं उनको वापस बुला लिया गया है और जो भी फंसे हुए मछुआरे हैं उनको कोस्ट गार्ड की तरफ से मदद से वापस लाने की कोशिश जारी है। चक्रवाती तूफान है वो अगले 72 आवर्स के अंदर गुजरात के जो समुद्री किनारों पे उसका असर देखने को मिल सकता है। साथ ही में पाकिस्तान से सटे जो गुजरात के जो समुद्री इलाके हैं वहां तेज हवाएं के साथ बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। बिल्कुल, तो ऐसे में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? यहाँ पर उनको सलाह दी गई है तमाम मछुआरों को कि वो ना जाएं, लेकिन किस तरह से और भी कदम उठाए जा रहे हैं उस वक्त जो तटीय इलाके हैं वहां पर प्रशासन की ओर से? जी, बात की जाए तो मेडिकल इमरजेंसी को लेकर भी पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है। शेल्टर्स होम भी बनाए गए हैं कि ऐसी अगर जरूरत आन पड़े कि समुद्री इलाकों में अगर ये बिपरजॉय नामक जो चक्रवात है वो टकराता है गुजरात के समुद्री इलाकों में, तो उसको लेकर प्रशासन एहतियाती कदम उठाए हैं। साथ ही में बात की जाए तो जो कोस्टल इलाके हैं वहां पर जो कच्चे घर बने हुए हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है कि उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और साथ ही मेडिकल इमरजेंसी को लेकर जो मेडिकल हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको भी तैयार रखा गया है और शेल्टर्स होम के अंदर भी जो खाने से लेकर जो जरूरी सुविधाएं हैं वो पूरी की जाने की प्रशासन ने तैयारी कर ली है। बिल्कुल कौशिक, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, यहाँ पे तैयारी तो है प्रशासन की ओर से, लेकिन किस तरह से अलर्ट जारी किया जा रहा है? 36 घंटे में जैसे बताया गया कि और ज्यादा तीव्र होगा, कब तक इससे क्या कुछ क्षति की संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है, और कब तक ये भी कुछ ऐसा अनुमान भी है कि कब तक इसका असर रहेगा, कब थोड़ा कम हो जाएगा? जी, आने वाले 2 दिनों के अंदर गुजरात के समुद्री इलाकों में तेज हवाओं का अनुमान किया गया है। साथ ही में समुद्री किनारों पर जो टूरिस्ट को न जाने की भी सलाह दी गई है। साथ ही में प्रशासन द्वारा जो भी एहतियाती कदम उठाने चाहिए समुद्री इलाकों में वो भी उठाए गए हैं, लेकिन मौसम विभाग का एक अनुमान है कि गुजरात के किसी भी समुद्री तट इलाके में ये जो बिपरजॉय नामक जो साइक्लोन है वो टकरा सकता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं समुद्र में तेज आसपास इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और उससे ज्यादा कोई नुकसानी ना हो उसको लेकर भी प्रशासन कहीं ना कहीं एहतियाती कदम है वो उठा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता कच्छ से जो बता रहे थे कि इस वक्त यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी तैयारी पूरी है, किसी भी तरह की क्षति या किसी भी तरह की अगर वो ज़्यादा प्रचंड होता है बिपरजॉय तो किस तरह से उस स्थिति से निपटना है। लगातार हम इस तूफान पर आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आइए रुख करते हैं क्रिकेट जगत का और बात करते हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत खराब रही और रोहित शर्मा और शुभमन गिल सस्ते में पवेलियन लौट गए। चेतेश्वर पुजारा भी कुछ खास नहीं कर सके। विराट कोहली 14 रन बनाकर मिशेल स्टार्क का शिकार बने।
इसके बाद अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली, लेकिन जडेजा के आउट होते ही ये उम्मीद भी टूट गई। दिन का खेल खत्म होने तक अजिंक्य रहाणे 29 और भारत 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर से 318 रन पीछे है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 469 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड ने शतकीय पारी खेली। और द ओवल में खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। भारत के प्रदर्शन से कुछ प्रशंसक निराश दिखे, तो वहीं भारतीय प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारत अभी भी इस मैच में वापसी करेगा। बॉलिंग वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने और फुल टीम आउट कर दी उन्होंने, बट बैटिंग वॉज टू पुअर। नहीं, दे कुडंट प्ले वेल, इंडिविजुअल्स जल्दी जल्दी आउट हो गए, तो दैट वॉज दैट। अब लेट्स सी मिडिल बैटिंग ऑर्डर कैसे जाते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो दे हैव टू एटलीस्ट फॉलो ऑन बचाना है इनको, दे हैव टू सेव द फॉलो ऑन। Yes, India is now going to bat, and I think we have high confidence on Virat Kohli, Rohit Sharma, and we trust they may lose or win, but the Indians have their full support. I'm here in England today, so excited and grateful to be watching the match, and let's hope that we go out winning. We have their full support. The last match which happened in Bangalore, I think, Ahmedabad was off due to the rain and the whole change of the match schedule. But today we don't expect the weather to be in our favor, so it's going to be good. I think Virat Kohli is going to give a mastered very well. Last year also it happened like very well, and the climate is very good. I think we depend on Virat Kohli only. Maybe Rohit Sharma is the captain, but we love Virat Kohli. And I know that India is going to win the match. Yeah. We really were very, very hopeful that India will win this time. We came from United States to visit here for the match, but we are a little bit skeptical by the performance of the team. We really hope that some magic happens and India wins. But the last hope was Kohli, and when the wicket was gone, we are planning to go back now. We were here for 2 days. Let's really hope and pray. Fingers crossed. Let's hope India wins. दिल चाहता है कि इंडिया जीत जाए, बट क्या करे, we'll see, hope and pray. But this time I feel like it's kind of like they accepted, what's going to happen, and that's what scares me more. I guess let's still see, hope they just keep trying and magic happens and we win. India's performance, well, it's a bit of a difficult one. They're missing Rishabh Pant, who's a quality batsman who adds depth to the squad. It's a bit difficult coming out of the IPL and coming straight into Test match, so some of the players aren't used to conditions. So they are getting used to it. Australia had more time to prepare, and then they got the Ashes, so it's a bit difficult. It's not great, but they're giving their best shot. Let's hope they can stay in the game today and tomorrow. तो काफी निराश नजर आए यहाँ पर जो भारतीय प्रशंसक हैं, और एक जादू की उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि भारत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए और मैच जीतता नजर आए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि जो पूरा टॉप ऑर्डर था भारतीय टीम का पूरी तरह से फेल रहा। दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, भारत 151 पर 5 है। यहाँ पर फिलहाल तो चुनौती है फॉलो ऑन बचाने के लिए, और उसके लिए इनको 269 रन यहाँ पर बनाने होंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम एक बार फिर कुछ करिश्मा दिखाए मैदान पर, और हम सभी उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो आज के एजेंडा में क्या है खास, आज किस तरह से वो तमाम खबरें जो आज दिन भर बनी रहेंगी सुर्खी, आइए उस पर डाल लेते हैं नजर। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का देश भर में संपर्क से समर्थन अभियान जारी। तो वहीं दिल्ली बीजेपी को जल्द मिलेगा नया दफ्तर। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नए दफ्तर का शिलान्यास। बेहद गंभीर तूफान में बदल चुका है बिपरजॉय, अगले 36 घंटों में और होगा तेज। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत दक्षिणी गुजरात में हो सकता है असर। 12 जून तक समुद्र तट की गतिविधियों पर रोक। और द ओवल में चल रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का आज तीसरा दिन। कल का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर बनाए 151 रन। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से भारत 318 रन पीछे।
तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल आज के एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।